जय माता जी मित्रों, पीपी जाडेजा का नमस्कार। चलो मित्रों, आज दो चार बातें और करते हैं। दोस्तों, मैं कल अपने घर में बैठा था, अपने बेटे के साथ कुछ बातें चल रही थी। मेरे बेटे की गोद में उसका बेटा बैठा था जो 1 साल का है। कुछ बातचीत के दौरान मेरे बेटे ने मुझे कहा कि पप्पा, मैं अपने बेटे को बड़ा होके स्पोर्ट्समैन बनाऊंगा, क्योंकि मेरा बेटा स्पोर्ट्समैन है, वह स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर है, इसलिए उसकी ये इच्छा स्वाभाविक है। मैंने उसकी बातें सुनकर उसे कहा कि देख बेटा, तुम इससे कुछ भी बनाओ, लेकिन कुछ भी बनाने से पहले उसे मानव जरूर बनाना, क्योंकि वो कुछ भी बन गया लेकिन वो मानव नहीं बनेगा, उसमें मानवीय गुणों का विकास नहीं होगा, तो कुछ भी बनने के बावजूद भी वो अपने जीवन में फेल हो जाएगा। दोस्तों, हम अखबार के माध्यम से कई बार पढ़ते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास पद, प्रतिष्ठा और संपत्ति सब कुछ होने के बावजूद भी वो आत्महत्या कर लेते हैं। पढ़ता हूँ, दुख होता है, सोचता हूँ। दोस्तों, जीवन में कसौटी तो हर पल आती है, हमें उस कसौटी को हर पल पास करना कंपलसरी होता है। जीवन है तब तक प्रॉब्लम है। एक मानव ही है जिसे कहना पड़ता है कि तू मानव बन। मित्रों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दोपहर का समय था, एक अनाथ बालक पानी की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक सेठ का बंगला देखा, बंगले के अंदर दाखिल हुआ। बंगले में उसने सेठ को देखा तो बालक ने सेठ से कहा कि मालिक, मुझे जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो ना। सेठ ने इनकार नहीं किया, लेकिन कहा कि बैठ, थोड़ी देर के बाद मेरा आदमी आएगा और तुझे पानी पिलाएगा। बच्चा थोड़ी देर राह देखकर बैठा। बच्चे ने फिर कहा, बालक ने फिर कहा कि मालिक, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो ना। मालिक ने फिर वही कहा कि मैंने कहा ना, मेरा आदमी अभी आएगा और तुझे पानी पिलाएगा। बालक थोड़ी देर और बैठा। अब तो बालक को भी प्यास जोर की लगी थी, तो बालक ने फिर कहा कि मालिक, मुझे पानी पिला दो ना, बड़ी जोर की प्यास लगी है। सेठ ने फिर वही जवाब दिया कि मैंने कहा ना तुझे कि मेरा आदमी अभी आएगा और तुझे पानी पिलाएगा, थोड़ी देर बैठ। तब बालक ने कहा कि मालिक, आप 2 मिनट के लिए आदमी बन जाओ ना। दोस्तों, हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम आदमी नहीं बन सकते, हम में मानवीय गुण प्रकट नहीं होते। एक गुजराती कवि ने लिखा है कि हूँ वसुंधरानो वसु थाऊ तो ये घणु, हूँ मानव मानव थाऊ तो ये घणु। मतलब कि मानव योनि में जन्म लेने से हम मानव नहीं बन जाते, हम में मानवीय गुणों का विकास होना उतना ही जरूरी है। 4वीं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, तब एक मीन प्यासी नामक कवि का काव्य आता था। उस समय तो काव्य यूं ही पढ़ डाला, काव्य का अर्थ इतना समझ में नहीं आया। काव्य का टाइटल था कबूतरों घू घू घू। कवि ने काव्य के आरंभ में तो अलग अलग प्राणियों के आवाज़ में काव्य पंक्तियाँ लिखी है, जैसे कबूतरों घू घू घू, उंदर बोले चू चू चू, छछुंदरों छू छू छू, कबूतरों घू घू घू। लेकिन कवि ने काव्य की लास्ट 2 पंक्तियाँ जो लिखी है, उसका अर्थ तो बड़े होने के बावजूद भी समझ में आया। कवि ने काव्य के अंत में लिखा है कि परमेश्वर तो पहलू पूछसे कोईनु सुख दुख पूछ्यू तो, परमेश्वर तो पहलू पूछसे कोईनु सुख दुख पूछ्यू तो,
આ દર્દભરી દુનિયામાં જઈને કોઈનું આંસુ લૂછ્યું તો, આ દર્દભરી દુનિયામાં જઈને કોઈનું આંસુ લૂછ્યું તો, ગેંગે ફેંફે કરતા કહેશો હે શું कबूतरों गो गो गो। दोस्तों यही बात है, जब हम यहाँ से जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ेंगे, ईश्वर के सम्मुख होंगे, तब ईश्वर पूछेगा, और अगर हमारे पास जवाब नहीं होगा तो गेंगे फे फे करता कैशो हे सो कबूतरों गो गो गो। नमस्कार।